देखिए, एक सेठ कैसे बकरा बनता है और वह बकरा रिश्ते मृत्यु के साथ मिट जाते हैं। आज आपको एक बहुत अद्भुत कथा इस लाइव के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य के साथ कुम्मर के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मी का दिन था। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पेड़ पीपल की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहाँ से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मीठे खाने लपक पड़ा। उस दुकान का नाम लिखा था सागल चंद सेठ। दुकानदार का बकरा पर ध्यान जाते ही उसने बकरे को कान से पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिया। बकरा मैं चिल्लाने लगा और उसके मुंह से सारे मीठे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरा मोट खा लिया है। दृश्य दृशा और क्रोध इतना भयानक होता है। अर्थात देवर्षि नारद ने जरा भी ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े और कुम्मर से पूछने लगे, गुरुजी आप क्यों हंसे हो? उस बकरे को जब घूस पड़ रहे थे तब आप दुखी क्यों हो गए हैं, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े? क्या इसका रहस्य है? त्रिकालदर्शी नारद कुछ समझ गए थे। नारद जी ने कहा, छोड़िए, यह तो सब कर्मों का फल है। नहीं गुरुजी, कृपा करके हमें बताइए, इस दुकान पर जो लिखा है सगल चंद सेठ, वह सगल चंद सेठ स्वयं का बकरा होकर दुकान में आया है या दुकानदार सगल चंद सेठ के पुत्र का है? सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मीठे खाने गया है। उसके बेटे ने उसे मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में कोई दुकान पर नहीं गया, पर यह क्यों वहाँ गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला इसका पुराना संबंध है। जिस बेटे ने सगल चंद सेठ को इतना धन कमा के दिया था, वही बेटा मोट कि 4 दाने खाने नहीं देता है। गलती से खा लिया तो मुंडी मांग रहा है बाप की। इसलिए कर्म की गति मनुष्य की मोह माया पर मुझे हंसी आ रही है। अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना पड़ता है। इसी जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ मिट जाती है और कोई काम नहीं होता है। इसी घटना में साईं चरित ने, साईं बाबा ने भी 2 बकरों को बेमोल शिरडी में खरीद लिया था, क्योंकि बाबा को मालूम था कि पूर्व जन्म के दोनों मेरे भक्त हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर दबाइए। ओम साईं राम।